नमस्कार, मेधाज एस्ट्रो चैनल पे मेधाज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन थर्सडे, बृहस्पतिवार, 25 सितंबर 2025। तिथि श्री मापनोती। तिथि है चतुर्थी। चतुर्थी एक रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि के स्वामी गणेश जी होते हैं। गणेश जी ने बहुत संघर्ष झेला, इसीलिए उनको विघ्न नाशक कहा गया। बाद में इतना संघर्ष करने के बाद वो संघर्षों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। चतुर्थी शनिदेव के अनुसार फल देती है और कुंडली में जहाँ पे कर्क राशि और चंद्रमा होते हैं उनके अनुसार फल देती है। तो और जब चतुर्थी तिथि होती है तो वृषभ और कुंभ राशि ये दग्ध हो जाती है। कुंभ राशि में राहु है वक्री, इसलिए दिस तिथि इज वेरी गुड। ये आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन माना जाएगा, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और चतुर्थी तिथि है। बृहस्पतिवार को चतुर्थी एक अमृत योग बनाती है, इमॉर्टलिटी का वरदान देती है। आज के दिन जो भी कार्य आप करेंगे वो दीर्घ काल तक आपके साथ रहेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है गुरुवार। गुरुदेव अतिचारी हैं, मिथुन राशि में हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में वो हमको सुधरने के कई मौके दे रहे हैं, मगर मौके ना अवेल करने पे निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म डैमेज भी देने में वो चूकेंगे नहीं। नक्षत्रात हरते पापम। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वाति जब एक्टिवेट होता है तो ज्येष्ठा, शतभिषा और रोहिणी भी एक्टिवेट हो जाता है। ज्येष्ठा में कोई प्लैनेट नहीं है, शतभिषा में नहीं है, रोहिणी में नहीं है। यदि आपकी कुंडली में इन राशियों में प्लैनेट्स बैठे हों तो वो भी एक्टिवेट आज होंगे। स्वाति नक्षत्र ये गुरुवार के दिन बड़ा अच्छा योग बनाता है कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। अगर चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी अर्थात कोई रिक्ता तिथि ना हो तो। चतुर्थी तिथि की देवी हैं कुष्मांडा देवी। इनका मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत मेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। ये मंत्र मेधाज एस्ट्रो पे भी है। मेधाज एस्ट्रो पे सुनिएगा, उसका पाठ करिएगा, आपको शुभता प्रदान होगी। और यही एक आइडियल मंत्र है देवी कुष्मांडा के लिए। तो आज नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र पाप हरते हैं, और पाप हरते हैं तो चतुर्थी तिथि उसमें एक बाधा क्रिएट कर रही है। देखिए, चतुर्थी तिथि ऐसी तिथि है जिसमें बाधाएं तो बहुत होती हैं, मगर एक विशेष तिथि है। अगर आपने बाधाओं को हैंडल कर लिया और बाधाओं को झेल लिया और बाधाओं के साथ रहना सीख लिया तो बाधाएं झेलने के बाद ये असीमित सफलता प्रदान करती है और फिर स्थिर योग देती है। स्थिर लक्ष्मी, स्थिर सफलता, स्थिर पॉपुलैरिटी एटसेट्रा, और आपको रियल ज्ञान प्राप्त करने में बहुत मदद करती है। अत्यधिक संपदादायक है यदि आप जीवन की शून्यता को एक्सेप्ट कर लें। स्वाति नक्षत्र के बाद विशाखा नक्षत्र है, वो तो रात में लगेगा, इसलिए उसके बारे में कल बात किया जाए। स्वाति नक्षत्र सुंदर चीज़ों को दर्शाती है। स्वाति नक्षत्र में एबंडेंस में चीज, स्वाति जब भी देखिए आप समझिए एबंडेंस। स्वाति की बारिश शुद्ध कर देती है हम लोगों को। स्वाति में एबंडेंस होती है। और स्वाति नक्षत्र के दिन आज मंगल स्वाति में प्रवेश कर चुके हैं और चंद्र भी यही है। चंद्र मंगल का अत्यधिक शुभ योग बन रहा है। चंद्र मंगल के योग में किसी की कुंडली में चंद्र मंगल हो तो ऐसा देखिएगा, ऐसा आदमी, उसको कोई फिक्स्ड गोल नहीं होता लाइफ, वो ही लर्न्स टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। और लक्ष्मी योग है, उसको बैठे बैठाए काफी संपदा की प्राप्ति हो जाती है। चंद्र मंगल के योग में या सूर्य चंद्र के योग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आज एक विशेष दिन भी है, गुरुवार का दिन है, 25 सितंबर है। सितंबर में पैदा हुए लोगों को कृष्ण, महाभारत के एक पात्र कृष्ण से इक्वेट किया गया है। मैं हर महीने में जन्मे लोगों का बता दूंगा कि हर महीने जन्मे लोगों को महाभारत के किस पात्र से रिलेट किया जाता है। उस पात्र के बारे में आप पढ़िएगा, आप उससे रिलेटेड घटनाओं को जोड़कर देखिए। ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बस हिंट्स लेते जाइए, क्लूज लेते जाइए और अपने जीवन में उसको रिलेट करिए और उसका मजा लीजिए और जीवन को सुधारने का प्रयास कीजिए। सितंबर में जन्मे लोगों को भगवान कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण की तरह उनका जीवन होता है। कृष्ण की तरह जीवन होने का मतलब बहुत खुश होने की बात नहीं होती है। पूरे महाभारत में सबसे ज़्यादा आंसू बहाए तो कृष्ण जी ने, सबसे ज़्यादा दुख सहे तो कृष्ण जी ने। बचपन से लेके, जवानी से लेके और आखिरी तक माँ भी नहीं प्रसन्न थी,
हर किसी ने उनको श्राप दिया, इंक्लूडिंग मां कुंती। सबको खुश रखने के चक्कर में, सबको न्याय के मार्ग पर रखने के चक्कर में, सबको प्रसन्न रखने के चक्कर में उन्होंने सारे दुख चुने और आखिरी में अपनी मृत्यु ऐसी चुनी जो किसी भी नॉर्मल आदमी की मृत्यु हो सकती है। एक बहेलिया ने तीर मारा, उनके पैर में लगा, वो मर गए। इतनी साधारण मृत्यु। कृष्णा कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। पुत्र बने, माँ को खुश रखा, माँ का वियोग हुआ पैदा होते ही, फिर दूसरी माँ ने पाला, उनके साथ प्यार दिया। जहाँ रहे वहाँ के राजा कभी नहीं रहे, जहाँ के राजा बने वहाँ का राजा का भोग कभी नहीं किया। जिनके साथ रहे कौरव पांडव, हमेशा उनका तिरस्कार हुआ और उनको कोसा गया। जिनसे प्रेम किया उनके साथ कभी रहे नहीं। तो कृष्ण एक अवतार ही नहीं, हमारे जीवन में वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि आदमी सत्य के मार्ग पे संघर्ष करते हुए जीवन कैसे यापन करे। भगवान कृष्ण ने कलिया सांप का मर्दन किया, उनको फीवर भी हुआ, बुखार भी हुआ, और उनके बुखार के लिए वैद्यों ने कहा कि जो उनको प्रेम करता हो सच्चा, उसके पैरों की मिट्टी उनके माथे पर लगा दी जाए। तो उनकी पत्नियों से कहा गया, उनकी पत्नियों ने मना कर दिया, हे भगवान कैसे ऐसा हो सकता है कि पैरों की धूल हम कृष्णा को लगाएंगे। मगर जब गोपियों से कहा गया तो उन्होंने सहर्ष सबने उठा के भर के मिट्टी दे दी कृष्णा को लगाने के लिए माथे पे, उनका बुखार दूर करने के लिए। तो उनसे गोपियों से पूछा कि आपको नरक जाने का डर नहीं है? उन्होंने कहा कृष्णा के लिए नरक जाना भी मंजूर है। तो कृष्ण एक समर्पण है। समर्पण किसके लिए? उस तीसरी शक्ति के लिए जिसके कंट्रोल में ये दुनिया है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। ये खैर ये आध्यात्मिक लेक्चर है, आप लोग भी पढ़िएगा। चतुर्थी के दिन, जब तिथि चतुर्थी हो, गुरुवार हो और स्वाति नक्षत्र हो, ये तीनों मिला के बहुत ही शानदार सिद्ध योग बनता है। आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, तो मैं आप लोगों को हर महीने जन्मे लोगों के बारे में बता देता हूं कि हर महीने जन्मे लोग महाभारत के किस पात्र से रिलेट करते हैं। हर महीने में जन्मे लोग, आप नोट कर लीजिए, जनवरी में जन्मे लोग युधिष्ठिर, फरवरी में जन्मे लोग दुर्योधन, मार्च में जन्मे लोग भीष्म पितामह, अप्रैल में जन्मे लोग सहदेव, मई में जन्मे लोग अश्वत्थामा, जून में जन्मे लोग बलराम, जुलाई में जन्मे लोग द्रोणाचार्य, अगस्त में जन्मे लोग अर्जुन, सितंबर में जन्मे लोग कृष्ण, अक्टूबर में जन्मे लोग भीम, नवंबर में जन्मे लोग पांडु और दिसंबर में जन्मे लोग कर्ण। आप इनको नोट करके इन सबके बारे में पढ़िए और अपने जीवन से रिलेट करने का प्रयास कीजिए। चतुर्थी तिथि, गुरुवार, स्वाति नक्षत्र। एक लाइन में, इट इज अ डे ऑफ फुलफिलिंग योर विशेज थ्रू अ डिवाइन सोर्स। किसी भी डिवाइन सोर्स के थ्रू आपको आज अपने विश फुलफिलमेंट का दिन है, ये आपको मानना चाहिए आज के दिन। मैं आपको, चूंकि इंपॉर्टेंट दिन है, स्वाति नक्षत्र में सूर्य नीचस्थ होते हैं, तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज एक गिफ्ट देता हूं। एक गिफ्ट मैंने आपको ये मंथली वाला बताया कि कौन से पात्र होते हैं, और दूसरा गिफ्ट मैं आपको देता हूं आज, जो कि नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जिसको कि आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग जो सूर्य को बलि करने का सबसे शांत, देखिए सूर्य, मंगल और केतु, ये तीन प्लैनेट्स ऐसे हैं। देखिए मैंने उपायों के लिए बताया था आपको कि सूर्य बुध पक्षी हैं, पक्षियों को आजाद कीजिए, पक्षियों की सेवा कीजिए, सूर्य बुध खुश होते हैं। राहु चंद्र रेप्टाइल्स हैं, गिलहरी, चींटी इत्यादि, जो रेंगने वाले जानवर हैं। शनि और मंगल एस्ट्रेंज्ड एनिमल्स हैं, बड़े जानवर, हाथी, घोड़े इत्यादि, ठीक है ना। और शनि और शुक्र और गुरु, ये मनुष्य है। इंसानों की सेवा करिए तो शुक्र और गुरु प्रसन्न होते हैं, पढ़ाई लिखाई करिए तो प्रसन्न होते हैं। देखिए मैंने आपसे आज ये वीडियो में थोड़ा लंबा बना देता हूं, आप लोग सुनिएगा। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण का हमने अभी उपचार किया पितृपक्ष में, और पितृ ऋण अमावस्या और पूर्णिमा पे हमको दान करके, अपने पितरों को याद करके पूरा करना चाहिए। देव ऋण में हम देवताओं की सेवा करते हैं, व्रत इत्यादि, दान दक्षिणा ये सब करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, वेद पुराण उपनिषद पढ़ते हैं। एक ऋषि ऋण है,
और आप यकीन जानिए कि ऋषि ऋण वो ऋण है जो शॉर्टकट तरीके से अगर आपको ऋषि ऋण चुकाना हो तो आप ज्योतिष पढ़िए या वो पढ़िए जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको ऋषि ऋण से मुक्ति मिलेगी, और जिसको ऋषि ऋण से मुक्ति मिलेगी उसको देव ऋण और पितृ ऋण से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। आप जितना पढ़ेंगे, साइंटिस्ट जो होते हैं वो 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, रिसर्चर्स, उनको किसी मंदिर पूजा पाठ की व्रत उपवास की जरूरत नहीं है। वो पढ़ते इतना है कि धीरे धीरे वो सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं, देव ऋण से भी पितृ ऋण से भी। 27 नक्षत्र जो हमारे 28 नक्षत्र हैं वो हमारे सप्तऋषियों से रिलेट करते हैं। 7 ऋषि जो हैं हमारे, देखिए युग तो एक्चुअली 3 ही है, त्रेता, द्वापर और कलयुग। क्योंकि सतयुग तो एक आदर्श युग था। सतयुग में भगवान ईश्वर स्वयं ऋषियों के रूप में आए और सिर्फ पूजा पाठ साधना करते थे। तो सतयुग में कुछ हमारा लेन देन नहीं, आइडियल युग था वो। कहानी किस्सा शुरू हुआ जीवन से रिलेट करने का राम से, भगवान राम त्रेता में, फिर द्वापर में कृष्ण, फिर अब कलयुग में तो कल्कि, और सारी कहानियां जो होती हैं। तो मैं एक एक नक्षत्र के ऋषि बता देता हूं, कौन ऋषि होते हैं। आप अपने मोबाइल पे वॉलपेपर के रूप में उस अपने जन्म नक्षत्र के ऋषि की फोटो लगा लीजिए, और आप देखिएगा लगाने के बाद 40 दिन के बाद, 40-50 दिन के बाद आपको निश्चित रूप से गुड न्यूज भी मिलेगी, जीवन में आपके पाप भी कटेंगे और आपको ईश्वर संकेत दे देंगे उस ऋषि के रूप में जो आपको जीवन में कारगर होगा। ये सूर्य देव का सबसे बड़ा उपाय है। अपने पितरों की फोटो लगाना स्क्रीन पे, कभी भी जिंदा लोगों की फोटो नहीं लगानी चाहिए वॉलपेपर के रूप में, उससे उनकी आयु का ह्रास होता है। देखिए फोटो आते ही राहु, फोटो ज्यादा खींचनी भी नहीं चाहिए एक्चुअली, अब तो जमाना फोटो का ही खींचने का है, मगर सेल्फी लेना, अनाहक फोटो खींचना, नाहक फोटो इधर उधर भेजना, ये राहु एक्टिवेट कर रहा है। एंड राहु इज एक्चुअली डेस्टिनी ब्रेकर, इल्यूजन, माया। जरूरत की फोटो भेजिए तो ही राहु प्रसन्न होते हैं। तो चलिए हम लोग, आप नोट कर लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखवा दूंगा। ये आज के दिन मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं। जिस दिन, या तो आप अपने वॉलपेपर में बहुत सारे सेक्शन रखिए, सेव करके रखिए, जो जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, या सूर्य जिस नक्षत्र में है, या लग्न जिस नक्षत्र में है, उससे रिलेटेड ऋषि की फोटो लगाइए। ऑल्टरनेटिवली आप सुबह उठिए और जो नक्षत्र है उस दिन ऑपरेट कर रहा, उसके ऋषि की फोटो लगा लीजिए उस दिन भर के लिए, और आप जब मौका मिले उनको देखिए और प्रणाम करिए। यकीन जानिए आपको जीवन में लगेगा कि साक्षात भगवान मदद कर रहे हैं, ऋषि साक्षात मदद कर रहे हैं, क्योंकि सप्तऋषि ही तारे हैं, सप्तऋषि ही भगवान हैं, और ईश्वर सप्तऋषि के रूप में ही आए, और सप्तऋषियों ने ध्यान साधना करके हम लोगों तक ये ज्योतिष का ज्ञान पहुंचाया। चलिए लिखिए। अश्विनी नक्षत्र के ऋषि हैं मरीचि मुनि, भरणी के हैं महर्षि वशिष्ठ, कृतिका के हैं महर्षि अंगिरा, रोहिणी के हैं अत्रि मुनि, मृक्षिरा के हैं महर्षि पुलत्स्य, आर्द्रा के हैं महर्षि पुलह, पुनर्वसु के हैं महर्षि कृत, पुष्य के हैं ऋषि मरीचि, आश्लेषा के हैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, मघा के हैं महर्षि अंगिरा, पूर्वा फाल्गुनी अत्रि मुनि, उत्तरा फाल्गुनी ऋषि पुलत्स्य, हस्त पुलह ऋषि पुलह ऋषि, चित्रा ऋषि कृतु, स्वाति महर्षि मरीचि, विशाखा मुनि वशिष्ठ, अनुराधा महर्षि अंगिरा, ज्येष्ठा अत्रि मुनि, मूल महर्षि पुलत्स्य, पूर्वाषाढ़ा महर्षि पुलह, उत्तराषाढ़ा महर्षि कृतु, श्रवण महर्षि वशिष्ठ, धनिष्ठा ऋषि अंगिरा, शतभिषा महर्षि अत्रि, पूर्वा भाद्रपद महर्षि वशिष्ठ, उत्तरा भाद्रपद पुलह ऋषि, रेवती महर्षि कृतु, अभिजीत महर्षि मरीचि। ये 28 ग्रहों के अनुसार ये हमारे सप्तऋषि रिलेट करते हैं। मुझे लगता है कि जब से मेधा एस्ट्रो बना है और जब से मैं ज्योतिष का प्रचार कर रहा हूँ, वो जैसे पढ़ रहा हूँ, ये मेरे अपने जीवन की सबसे बड़ी रिसर्च है। और सबसे रिसर्च क्या है, रिसर्च इज अ रॉन्ग वर्ड, ये मैंने कोई नहीं बताया है, ये तो जो लिखा है टेक्स्ट में, शास्त्रों में, वही मैं बता रहा हूँ। मगर ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट डिवाइन रेमेडी टू प्लीज ऑल द नक्षत्र। जीवित लोगों के फोटो मत लगाइए, या तो अपने पितरों की फोटो लगाइए, सूर्य बलि होते हैं, और साथ ही साथ अपने ऋषि की फोटो जरूर लगाइए। ऋषि ही आपका ओरिजिनल फादर है, लिनिएज का मालिक, जो गोत्र कहते हैं, उन्हीं की परंपरा के हम चले आ रहे हैं।
देखिए, पंचांग के 5 तत्वों में तिथि, वार और नक्षत्र ही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग तो तिथि का पार्ट है और करण एएम पीएम है। कर्म क्या करते हैं? सारे सर्वार सिद्धि योग, अमृत योग, सिद्धि योग इत्यादि जितने भी योग बनते हैं वो तिथि, वार और नक्षत्र से बनते हैं। आज एक विशेष शुभ दिन है, मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ। आज मैंने आपको ऋषि का वाला गिफ्ट दिया, महाभारत के पात्रों का गिफ्ट किया, और तीसरा गिफ्ट ऐसा दूंगा जो आपको आगे हमेशा ज्योतिष के, आपके पंचांग के नॉलेज में एक नया रिवोल्यूशन लाएगा। तिथि श्री मापनोति, वारात आयुष्यवर्धनम, नक्षत्रात हरते पापम, योगात रोग निवारणम, करणात कार्य सिद्धिश्च। तिथि इज व्हाट यू गेट, वार इज हाउ यू गेट, एंड नक्षत्र इज व्हाई यू गेट। ये व्हाट, हाउ और व्हाई का ही सारा खेल है। इसको मैं आगे और वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। आपका दिन शुभ हो। घर से बाहर निकलने से पहले, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं आपको कि योग है वैधृति योग, जो कि रेवती नक्षत्र में है, लास्ट योग है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। ये टफ योग होता है। आकाशीय कृपा पाने में के लिए आपको दानवीर बनना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा। करण है गर करण और तत्पश्चात वनिश करण। वनिश करण शुक्र का होता है, इसलिए शुक्र का जब भी करण हो, शुक्र से संबंधित कोई बात हो, आप अच्छे कपड़े पहनिए, सुंदर दिखने का प्रयास करिए, वेल ड्रेस्ड होइए और संबंधों में सौम्य हो जाइए। वीनस विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। डू नॉट वेस्ट वाटर। जब स्वाति नक्षत्र है तो वहां से आपका छठा नक्षत्र होगा स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पे लात है। पूर्वाषाढ़ा मतलब बड़ा शुभ नक्षत्र है, पानी है कंटेनर का, उसमें वायरस ना लगे, आपके प्योरिटी में कोई इम्प्योरिटी ना आए। यदि आपने मेंटेन किया तो पूर्वाषाढ़ा विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट, एंड विशाखा, स्वाति नक्षत्र ऑल्सो। थर्सडे का दिन है। घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खाकर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।